एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की गाढ़ी छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक कर कर उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो बुद्ध के प्रवचनों की गहराई को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था, चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके भिक्षु आराम से छांव में बैठे थे। बुद्ध व उनके सभी भिक्षु बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग उस वृक्ष की शीतल छांव का आनंद उठा रहे थे। इतने में ही बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उसके हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उसका शरीर केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसता देख बुद्ध उससे कहते हैं, प्रिय भिक्षु, कृपा कर हंसो मत। जिस व्यक्ति को देखकर तुम हंस रहे हो यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया वह यह बूढ़ा व्यक्ति सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की बात सुन वह भिक्षु कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वह मुझे क्या सिखा सकता है। बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम हंस रहे हो यह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। यह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का लाभ उठा लो। एक बार यह हाथ से निकल गया तो कभी भी वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा पूरा शरीर सही से काम कर रहा है। तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सभी चीजें सही से कार्य कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? क्या तुम इसे मामूली बात समझते हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी। यह घटना जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था। इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर मुझे केवल हंसी आई। बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में वह बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उसे देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम एक बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की बात सुन वह भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में हो सकता है आप परेशान हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
इसीलिए बुद्ध ने कहा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि, इस प्रकृति से मिला है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।